ऑनलाइन क्लासेस में पीएमसी क्लासेस ऑनलाइन में आप सभी लोग का स्वागत है। आज हम लोग आपके सामने जिस टॉपिक को लेकर आए हैं उस टॉपिक का नाम है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड तक हमने आपको बता दिए हैं। आज हम जो क्वेश्चन लेकर आए हैं एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब ध्यान दीजिए, इसमें जो है आपका क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अभी आपको वीडियो के नीचे आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्वेश्चन लिखा हुआ है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉल 2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हिम 50 rupees and 100 rupees notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of 50 and 100 सी रिसीव। अब देखिए क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है। मीना एक बैंक में जाती है और कहती है बैंक से कि मुझे 2000 रुपये आप दे दीजिए। उस 2000 का वो कहती है कि मुझे 2 नोट चाहिए, या तो मुझे 50 के नोट चाहिए या तो मुझे 100 का नोट चाहिए। ठीक, वो बैंक से कहती है या मुझे 2000 रुपया 2000 रुपीज़ इस हिसाब से दीजिए, या तो वो 50 का नोट हो या तो वो 100 का नोट हो। ठीक है, अब क्या होता है कि कैशियर गिव हर 50 and 100 ओनली, मीना गॉट 25। अब इन दोनों नोट्स को मिला दिया जाए तो इन दोनों नोट्स को, अगर ये एक्स नोट्स हैं और ये कितना है वाई नोट्स हैं, तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो हमारा कितना नोट्स बनेगा, ओनली 25 नोट बनेगा। अब देखिए, अगर आपके पास अगर मान लीजिए 10 रुपये के 5 नोट हैं तो मतलब आपके पास कितना पैसा, 50 रुपये है। ठीक, और अगर आपके पास 20 रुपये के 6 नोट हैं तो आपके पास कितना रुपया है, 120 रुपये। टोटल आपके पास कितना हो गया, 170 रुपीज़। इसी तरह अगर हम एज्यूम किए हैं कि एक्स नोट 50 का है तो 50 के नोट के कारण कितने रुपये कितने रुपये होंगे, तो 50x होंगे। 100 रुपीज़ के नोट के कारण कितने टोटल रुपीज़ होंगे, 100y होंगे। सीधी सी बात है, अगर वाई नोट है, अगर 100 के वाई नोट है, अगर 10 नोट है 100 के तो कितने रुपये हो गए, 1000। तो उसी तरह अगर वाई नोट है तो 100 से इसका मल्टीप्लाई कर देंगे और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएंगे, 2000 रुपये। ठीक, इसी तरह आपके पास 2 इक्वेशन अभी तुरंत मिल गए, x + y = 25 और आपका क्या मिल गया, 50x + 100y = 2000। ठीक है, तो ये बड़े आसानी से हमें मिल गया। अब चलिए इसको सिस्टमेटिक वे से लिख कर बताते हैं कि आखिर इसको कैसे करना है। तब तक इसको भी आप रफली नोट कर लीजिए। तो देखिए, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट इज़ x एंड द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ इज़ y। तो आपके पास क्या हो गया, x + y = कितना हो गया, 25, क्वेश्चन नंबर 1। और चूँकि x के 50 नोट के x नंबर है तो टोटल रुपीज़ कितना हो जाएगा, टोटल रुपीज़ होगा आपका 50x और ये आपका कितना हो जाएगा, 100x = 2000। अब इन सब में क्या कॉमन है, 50 कॉमन है। 50 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, x + 2x = इधर आपका हो गया 2000। तो अब क्या आपके पास आ गया, x + 2y = 2000 डिवाइडेड बाई 50, कट गया 5 से कटा कितना आ गया ये आपका, 40 आ गया। तो आपके पास 2 इक्वेशन हो गए, x + 2y = 40 और x + y = 25। अब देखिए, इस इक्वेशन को करने के कई सारे तरीके हैं। अब आप चाहे इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड करिए। यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड थोड़ा सा इजी दिख रहा है, इसलिए हम इसको एलिमिनेशन मेथड से कर रहे हैं। चलिए अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से ही करके दिखाते हैं। तो फ्रॉम 1, अगर आप फ्रॉम 1 लेंगे तो चूँकि ये एक्सरसाइज सब्स्टिट्यूशन का है इसीलिए हम इसमें पूरे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो एक्सरसाइज फ्रॉम 1 से आपका क्या हो जाएगा, x = 25 - y हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लीजिए। y को इधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -y हो जाएगा। अब चूंकि आपने इससे निकाला है तो आप इसमें नहीं रखेंगे, आप इसके दूसरे वाले क्वेश्चन में रखेंगे। तब इस वैल्यू को पुटिंग द वैल्यू ऑफ x into
दूसरे में पुट करिए। तो x यहाँ पे क्या लिखा, सिर्फ x लिखा है, x की जगह हमको क्या लिखना है 25 माइनस वाई। तो ये हो गया आपका 25 माइनस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब ये 25 उधर जाएगा और ये माइनस और ये प्लस है, प्लस माइनस कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और ये 40 और उधर जाके क्या हो जाएगा -25। तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल गई 15। y की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 15 हो गई। मतलब आपको जो है 15 नोट किसके मिले 100 के मिले, 15 नोट किसके मिले 100 के मिले। तो आपको 15 नोट किसके मिले 100 के मिले। तो पुट दिस वैल्यू इन थर्ड में इसलिए पुट कर रहे हैं कि थर्ड में पुटिंग करना थोड़ा सा इजी हो जाता है, तो हमने थर्ड में पुट कर दिया। तो थर्ड में पुट कर देने के बाद आपका क्या हो गया, क्या है x की वैल्यू कितनी है 25 माइनस 15 हो जाएगा, y की जगह क्या रखना है आपको 15, और आपका आंसर कितना आ गया 10। मतलब 50 के 10 नोट देगा बैंक का कैशियर और y के 15 नोट आपको देगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहे हैं, ए लीडिंग लाइब्रेरी, क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से समझिएगा। ए लीडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज़। मतलब एक लीडिंग लाइब्रेरी है जो 3 दिन के लिए आपसे कहती कि मैं कुछ चार्ज फिक्स होगा, आप चाहे रहिए चाहे मेरे 3 दिन आपका फिक्स रहेगा। 3 दिन क्या फिक्स है, मान लीजिए 3 दिन के लिए हमने कहा कि मैं आपको 3 दिन के लिए 12 रुपये आपसे लूँगा। चलिए फिर कह रहा है एंड एडिशनल चार्ज पर डे आफ्टर 3 डेज़। 3 दिन के बाद जो होगा एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। जैसे मान लीजिए 1 दिन का पर डे जो चार्ज है, मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ पर डे चार्ज आफ्टर 3 डेज़ जो है वो 6 रुपीज़ है मान लीजिए। ठीक, तो अगर मैं कहूँ कि मैं 5 दिन रुका हूँ तो मुझे कितना रुपया देना पड़ेगा। तो आपने कहा कि 3 दिन का तो 12 रुपये आपको देना ही देना है, 3 दिन का आपको 12 रुपये देना ही देना है। फिर बचा कितना 2 दिन, तो 2 दिन का 6 रुपये और में जोड़ लीजिए, तो आपका 12 प्लस 12 आपका कितना होगा 24। कितना आसान है। तो सिंपल सी बात को समझिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है उसको समझने का प्रयास कीजिए। मतलब 3 दिन का आपका फिक्स चार्ज फिक्स है, उसके बाद जो है पर डे चार्ज अलग अलग होगा। अब जैसे मान लीजिए फिक्स चार्ज को अगर हमने x मान लिया 3 दिन के लिए और पर डे चार्ज को अगर हमने y मान लिया। ठीक, ऐसे ही हम शॉर्टकट में पहले करते हैं, फिर उसके बाद उसको लिखे करेंगे। A leading library has fixed charge for a first 3 days and additional charge for each days after each day thereafter. Sarita paid 27 for book kept for 7 days. सरिता जो है 7 दिन के लिए 7 डेज़ के लिए वो जो है 27 रुपये पेड करती है। ठीक, अगर वो 27 रुपये पेड करती है तो कितने दिन थी कि 7 दिन तक, तो 7 में से 3 दिन निकाल लीजिए। 3 दिन का जो पैसा 7 में अगर हम तोड़े तो 3 दिन प्लस 4 दिन, मतलब 3 दिन का पैसा तो उसको देना ही है। 3 दिन का पैसा कितना x है, पर डे का चार्ज हमने अगर y माना है तो पर 1 दिन का अगर y है तो 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y। तो आपका टोटल उसने बोला कि आपको 27 रुपया पेड करना है। फिर नेक्स्ट क्या कह रहा है कि वाइस सूसी जो है ये कौन था भाई, ये थी हमारी सरिता। अब हमारी सूसी जो है वही सेम चीज़, वो फिर से XY रुपीज़ दे रही है। वो कितने दिनों की, सूसी पेड 21 बुक्स फॉर गिफ्ट 5 डे, वो सिर्फ 5 दिन के लिए। जब वो 5 दिन के लिए पेड कर रही है तो 5 दिन में देखिए 3 दिन का तो फिक्स चार्ज है और बच कितना गया 2 दिन और बच गया। तो 3 दिन का चार्ज हमने x माना हुआ है और पर डे का चार्ज कितना है y, तो इसका कितना हो गया 2y, और ये कितना हो गया आराम से कितना हो गया ये, तो ये आपका हो गया 21 रुपीज़। तो इससे देखिए इक्वेशन नंबर 1 आपको फॉर्म हो गया और इससे आपको क्या होगा इक्वेशन नंबर 2 फॉर्म हो गया। अब यही बस जो मैंने नहीं अभी आपको बताया वो क्या है कि आपको 21 डेज़ जो है जो आपको लेट ये वो करना है वो आप लोग खुद से कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्यूशन पर आते हैं। तो कितना सिंपल हो गया, बड़े आसानी से। इसको पहले आप नोट कर लीजिए समझने के लिए, फिर हम आपको आगे इसका सॉल्यूशन बताते हैं।
सोल्यूशन में क्या है कि बहुत ही सिंपल है। आप इस क्वेश्चन को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है। आप एलिमिनेशन मेथड से बड़े आसानी से, जैसे देखिए x + y x + 4y इज इक्वल टू 27, x + 2y इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 21 हो गया। अगर हम इसको एलिमिनेशन मेथड में क्या कर दें, माइनस कर दें, तो बड़े आसानी देखिए x कट जा रहा है और ये कितना आ जा रहा है 2y, और देखिए 21 क्या हो जाएगा, कट जाएगा और ये आपका कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इससे y की वैल्यू कितनी आ गई 6/2, डैट इज़ y की वैल्यू आपको तुरंत मिल गई 3। जब y की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू आने में कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को रहने दे रहे हैं। इक्वेशन हमने आपको बनाना सिखा दिया, चलिए इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आते हैं इसी वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिस एक्सरसाइज का नाम है 3.5, और इसमें आपका जो क्वेश्चन है 3.4 हमने आपको करा दिया। अब आप 3.5 पर हम लोग आएंगे, जिसमें आपका जो क्वेश्चन स्टार्ट होगा वो है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें इसमें भी आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब देखिए उसमें कितने क्वेश्चन हम लोग आपको अटेम्प्ट करा पाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट अभी स्टार्ट करेंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 4 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट को समझते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन है ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज़ फिक्स्ड। ए पार्ट ऑफ monthly hostel charge is fixed and remain depend upon number of days she had taken food in mess। मतलब एक हॉस्टल है जिसमें 2 चार्ज है। एक आपका है मान लीजिए फिक्स चार्ज x है, और जो मेस का पर डे चार्ज है वो y रुपीज़ है। ध्यान समझिएगा कि हॉस्टल में अगर आप रहते, तो अगर आप लोग कोई स्टूडेंट अगर हॉस्टल में रहते तो आप लोग जानते होंगे कि हॉस्टल में 2 तरह के चार्जेस लगते हैं। एक आपका रहने का चार्ज प्लस आपका मेस चार्ज। तो कह रहा है कि फिक्स चार्ज रिमेनिंग डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ डेज सी हैड टेकन अ फूड। ए स्टूडेंट ए नाम का स्टूडेंट है, ए नाम का एक स्टूडेंट है, टेक फूड फॉर 20 डेज। उसने 20 दिन फूड लिया। कितने दिन लिया उसने 20 दिन जो है वो फूड लेता है। 20 दिन, ज़्यादा दिन नहीं लिया, 20 दिन लिया, ठीक है। और पे 1000, अगर वो 1000 टोटल पेड करे तो उसको क्या क्या देना पड़ेगा, एक्स का भी फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा, मतलब ए को एक्स तो देना ही देना है। अब उसने कितने दिन खाना लिया 20 दिन। अगर एक दिन के खाने का चार्ज वाई है तो 20 दिन के खाने का चार्ज कितना होगा 20y, और टोटल उसने कितना दिया 1000। अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। चलिए समझिए, अगर मैं कहूँ कि आपको एक हॉस्टल में मैंने आपको रखा जिसमें 2000 रुपये फ़िक्स है प्लस पर डे 50 रुपीज़ खाना, ठीक है। तो मैं कहूँ कि अगर आपने 15 दिन खाना लिया, तो चलिए 15 दिन नहीं, थोड़ा इजी कर देता हूँ, 20 दिन आपने खाना लिया, ठीक है। कितने दिन आपने खाना लिया 20 डेज़ खाना लिया, तो 2000 रुपये तो आपको रेंट देना ही देना है, प्लस 20 दिन के खाने का चार्ज कितना हो गया 1000 हो गया कि नहीं हो गया। तो आपको टोटल कितना पेड करना पड़ेगा 3000। तो वही बात है, फिक्स चार्ज तो आपको देना ही है। और पर डे का अगर मेरा 50 रुपये था, उसी तरह आपके पर डे का कितना है y है, तो टोटल कितना हुआ, तो 20 में y का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा। तो एक इक्वेशन आपके सामने आ गया, ए स्टूडेंट के लिए एक इक्वेशन हमारे पास आ चुका है। फिर बात आता है, फिर कह रहा है कि हॉस्टल चार्जेस वेयर बी हु टेक फूड 26 डेज। अब बी नाम का व्यक्ति है, बी ने अब कितने दिन तक लिया 26 डेज तक लिया फूड। तो सिंपल सी बात है, एक्स तो उसको देना ही है, एक्स तो किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्स सबको देना है। और ये आपका कितना दिन है 26 दिन, तो 26y इसका खाना होगा। इसने पेड कितना किया, तो इसने पेड किया है आपका 1180 रुपीज़ उसने पेड किया है। अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। कितना कठिन है, बहुत ही सिंपल है, एलिमिनेशन मेथड लगे फटाक से आ जाएगा। तो मैं एक वैल्यू निकालूँ, दूसरा वैल्यू आप निकालेंगे। तो ठीक है, देखिए दोनों सेम साइन है, सेम साइन होने का एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो इक्वेशन सेकंड को माइनस करें फर्स्ट है, सेकंड से फर्स्ट को माइनस इसलिए करें कि आंसर पॉजिटिव हो से कोई दिक्कत नहीं। आप फर्स्ट से सेकंड को भी माइनस करेंगे तो भी आंसर आपका सेम ही आने वाला है। तो x + 26y
इज इक्वल टू 1180 और x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। आराम से इधर माइनस इधर माइनस इधर माइनस, x से x कट गया, तो ये आपका कितना हो गया, ये माइनस है प्लस है, आपका हो गया 6y और इधर आपका कितना हो गया 118, जिससे y की वैल्यू कितनी होगी 30। मतलब कैसे आए y की वैल्यू 30, आपको पता ही 180 डिवाइडेड बाई 6, जिससे y की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो चलिए y की वैल्यू अगर 30 आ गई तो बड़े आराम से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, पुट इन 1। चलिए कर ही दे रहे हैं इसको। तो आपको क्या करना होगा, पुट इन किसी में भी रख दीजिए, पुट इन 1 में हमने पुट किया तो x प्लस 20 इंटू वाई की जगह क्या रखना हमको 30 इज इक्वल टू 1000। x 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 600, तो ये कितना हो गया 1000। तो x की वैल्यू कितनी होगी 1000 माइनस 600, डेट इज़ x की वैल्यू कितनी हो गई 400। तो इस तरह से हमने क्या हुआ, x की वैल्यू को बड़े ही आसानी से निकाल लिया। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर, 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर, इट बिकम 1/4 व्हेन 8 एडेड इन डिनोमिनेटर, फाइंड द फ्रैक्शन। सिंपल सी बात है, फ्रैक्शन क्या होता है, एनी नंबर विच कैन रिटन इन द फॉर्म ऑफ x/p/q। तो मान लीजिए एक आपका x और एक आपका y है। आपसे फर्स्ट कंडीशन क्या कह रहा है, तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 1/3, एक फ्रैक्शन जो है 1/3 बन जाएगा व्हेन 1 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर कौन होता है, ऊपर वाला के नीचे वाला, तो ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है। तो अगर हम x में से 1 को क्या कर दें माइनस कर दें तो हमारा आंसर हो जाएगा 1/3। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या होगा 3 ब्रैकेट में x माइनस 1 और इधर जाएगा y, कितना आंसर आ जाएगा 3x माइनस 3 इज इक्वल टू y। 3 को इधर शिफ्ट कीजिए, y को इधर शिफ्ट कीजिए, आपको कितना मिल जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 प्लॉट हो गया। ये फर्स्ट केस था। इसके अकॉर्डिंग अगर हम सेकंड केस की बात करें तो सेकंड केस में आपसे क्या कह रहा है, सेकंड केस में आपसे कह रहा है इट बिकम 1/4 व्हेन 8 एडेड इज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन होता है y। तो अगर हमारा x तो ऊपर x ही रहेगा, y में हमको क्या करना है सिर्फ ऐड करना 8 और हमारा हो जाएगा 1/4। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 8, इस y को इधर शिफ्ट करेंगे तो 4x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। जैसा कि आप जानते हैं बड़े ही आसानी से हमारा इक्वेशन बन चुका है, बस अब हमें इसे क्या करना है सॉल्व करना है। अब आपके पास कई सारे रास्ते हैं, एलिमिनेशन देखिए भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं। चूँकि यह एक्सरसाइज जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो आप चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी कर सकते हैं। हमने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना जो है सिखाया है बाय देयर सोल्यूशन, ठीक है। तो सोल्यूशन आप कैसे करेंगे, तो हम वही सिंपल देखिए y और y बराबर एलिमिनेशन बेस्ट पड़ेगा। तो एलिमिनेशन का अगर हम यूज़ करें तो हमारे साथ क्या हो जाएगा, बड़े आसानी से ही इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर हम कर दें तो क्या हो जाएगा 3x माइनस। देखिए माइनस क्यों कर रहे हैं कि जो लोग इक्वल है वो दोनों के साइन अगर सेम है तो माइनस करते हैं, और दोनों के साइन अगर डिफरेंट है तो हम प्लस करते हैं। तो ये आपका होगा इक्वल टू 3 हो गया, और ये आपका हो गया 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। इसके हिसाब से माइनस प्लस माइनस, तो ये तो आपके भाई सब पूरी तरह से कट गए। एक प्लस है और एक क्या है माइनस है, तो आपका हो गया माइनस x क्योंकि माइनस वाला बड़ा है। 8 आपका माइनस है, 3 आपका क्या है प्लस है, तो कितना आ जाएगा -5 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और x की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो ये आपका हो गया x की वैल्यू आ गई तो y की वैल्यू तो आ ही जाएगी। तो कितना करेंगे पुट इन 1।
तो एक बात हमेशा देखिए, जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे आप एग्ज़ाम में नहीं करना है, आपको बाकायदे पूरा जैसे मैंने पहला क्वेश्चन आपको एकदम बाकायदा लिख कर किया है उसी तरह करेंगे तभी जाकर आपको प्रॉफिट होगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉफिट नहीं होगा। तो x की वैल्यू आ चुकी है, अब हमको क्या करना है, y की वैल्यू पुट करना है, पुट इन 1 क्या है आपका 3x है, 3x माइनस y की जगह आपका x की जगह आपको क्या आया है 5 आया, तो x की जगह आप क्या रख देंगे 5 माइनस y इज इक्वल टू कितना है 3, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 12 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो गया 3, और ये इधर शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा -12, तो माइनस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 15 होगा, 3 5 जो 15, और आपका ये कितना हो जाएगा -12, माइनस मैथ कैंसिल, वाई की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो फ्रैक्शन हमने क्या माना था x अपॉन वाई माना था, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 5/12। सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है, बस चूँकि अब भाई हम लिख कर करते तो इसको और टाइम टेकने लगते। तो देखिए जितना जल्दी आपको घर में अगर करना है तो आप इस तरह करिएगा, लेकिन आपको थोड़ा बहुत लिखने की आदत भी डालेंगे तभी जाकर आपका क्वेश्चन के आंसर जो है मतलब अच्छे नंबर अगर आपको पाने हैं तो आपको ये पूरा काम करना होगा। चलिए नोट कर लीजिए। तो अब हम आपको इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस टॉपिक के मतलब इस क्वेश्चन के आगे का वर्ड प्रॉब्लम हम आपको बताएंगे। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन।